प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी, दूसरा फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, जब मैं ये एपिसोड शूट कर रहा था तब तक बुध का राशि परिवर्तन नहीं हुआ था। सिर्फ 10 मिनट बाद बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी मैं ये कहूँगा कि आज बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है और बुध अपने मित्र शुक्र के घर में आ चुका है। देखिए, प्रभु का खेल और ग्रहों का खेल बड़ा अजीब है। कहते हैं ना, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, यानी पूरा जगत ग्रहों के अधीन है। शुक्र के घर में प्रवेश किया, शुक्र स्वराशि में है। बुध ने प्रवेश किया है, बुध आ गया है। और ग्रहों की गति देखो कि शुक्र उसका वेलकम कर रहे हैं, दोनों परम मित्र हैं। और राजा बलि की तरह यहां शुक्र का आधा बल बुध को प्राप्त हो जाएगा। ग्रह एक दूसरे को बल देते हैं। कहते हैं ना, बाली को सामने वाले दुश्मन का आधा बल मिल जाता था। ऐसे यहां पर बुध को शुक्र का आधा बल प्राप्त होगा और बुध और शुक्र की युति महालक्ष्मी योग आज बनाने जा रही है। और यहां विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और 7 राशियों के लिए बहुत अच्छा। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा, गुरुजी मैं भी ज्योतिष करता हूं, आप जो बोल रहे हो ये सटीक तो नहीं हो रहा। तो मुझे लगा ज्योतिष करना सीखो पहले, तुम्हें ज्योतिष ही नहीं आती है। अगर आपकी कोई प्रेडिक्शन खराब हो जाए और आप हताश हो जाओ तो ज्योतिषी थोड़ी बन जाओगे। ज्योतिष का प्रभाव कहीं कम नहीं होता। ये भी लिखा था लॉकडाउन में सबको बंद होना है, ये पहले हमने प्रिडिक्ट किया था। 26 दिसंबर 2019 को मैंने कहा था बहुत बड़ी महामारी आएगी, पूरा विश्व त्राय त्राय करेगा, ये मैंने प्रेडिक्शन की थी। अब 21 जून को फिर सूर्य ग्रहण है, फिर उसका इफेक्ट आएगा। ये अभी तो सूर्य ग्रहण आया ही नहीं है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि ऐसा होगा। ज्योतिष एक विज्ञान है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा महालक्ष्मी योग। जब शुक्र और बुध इकट्ठे हों या शुक्र नवम का स्वामी हो और नवम के स्वामी के साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए केंद्र या त्रिकोण में, तो ये लक्ष्मी योग बनता है। और अगर बुध बैठ जाए तो बहुत जबरदस्त योग बनता है। आज मैं इस योग की जानकारी दूंगा। लेकिन ये योग एक जगह फलीभूत नहीं होता, ये 12 जगह फलीभूत होगा। लेकिन मैंने 7 राशियों के लिए कहा है आज कि 7 राशि जो हमारे ब्लड रिलेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। मान लो मेरी कुंडली में आज ये महालक्ष्मी योग नहीं बना, तो मैंने यहां पर बोला लक्ष्मी योग बना है, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। आप मेरे को बोलेंगे कि आपके प्रेडिक्शन बेकार है। वीडियो सुनते नहीं है, लिख देते प्रेडिक्शन बेकार है। मान लो मेरी कुंडली में ये योग नहीं घटित हुआ, लेकिन मेरी बेटी की कुंडली में महालक्ष्मी योग घटित हो गया, तो उसको लाभ मिलेगा। और वो बहुत छोटा बच्चा है तो उसको क्या लाभ मिलेगा, उसका लाभ मुझे मिलेगा। मान लो मेरी कुंडली में ये योग घटित नहीं हो रहा है और मेरी पत्नी की कुंडली से अगर ये योग घटित हो रहा है तो पत्नी के भाग्य से मुझे मिलेगा। मेरे छोटे भाई की कुंडली में ये योग घटित हो रहा है और मेरी कुंडली में घटित नहीं हो रहा, और छोटा भाई मेरा अपंग है, कुछ करता ही नहीं, तो उसका लाभ मुझे मिलेगा। मेरे पिता के भाग्य का, मेरे पिता बुजुर्ग हैं, रिटायर हैं, कुछ करते ही नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो उसका मुझे लाभ मिलेगा। इसलिए विद्वान ज्योतिषी को यह समझना चाहिए कि कुंडली के 12 भावों में अगर कोई योग घटित हो रहा है तो उसका प्रभाव कुंडली में मेन जातक के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, क्रिटिसाइज ना करो, किसी विज्ञान को समझने की कोशिश करो और आनंद लो। अब मैं शुरुआत करता हूं इस लक्ष्मी योग की कि विष्णु भगवान कौन सी 7 राशियों पर प्रसन्न हो रहे हैं और उनको कितना जबरदस्त लाभ मिलेगा। और बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है, अपने परम मित्र शुक्र के घर में है, शुक्र बुध की युति है। ये महालक्ष्मी योग जिसमें भगवान विष्णु बुद्ध स्वरूप होते हैं
और वो फिर आपकी तिजोरियां भरते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत है, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को रिकमेंडेशन करें कि ये आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और साथ में हमारा फेसबुक का पेज है एस्ट्रो टीवी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं, वो कौन सी 7 प्रोमिनेंट राशियां हैं, इस योग का बेनिफिट अगर मुझे नहीं मिला, मेरी पत्नी के माध्यम से मुझे मिलेगा। मैं, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई और मेरी माँ, ये 7 ऐसे रिलेशंस हैं जिनका पैसा किसी न किसी रूप में घूम करके हमारे पास ही आता है। बाकी का भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए, 12 राशियों को बताऊंगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं अपने मामा के पास रह रहे हैं, मौसी के पास रह रहे हैं, दादी के पास रह रहे हैं, उनको भी तो बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं। मैं सबकी जानकारी दूंगा, देखते रहिए हमारा ये ज्योतिषी के कार्यक्रम। लेकिन अंत में फिर एक बार निवेदन करूंगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। लगातार 12 राशि बताऊंगा, लेकिन 7 राशियों पे इंडिकेशंस दूंगा कि ये 7 राशि आपको किस प्रकार से इस लक्ष्मी योग का बेनिफिट देने वाली है, और ये इस समय नहीं देंगी तो आगे ये योग इस समय कब इंप्लीमेंट हो जाएगा वो भी जानकारी दूंगा। मेष राशि, मेष राशि में आपके खुद के लिए भाग्य का स्वामी नीच है और केतु भाग्य स्थान पर बैठा, तो आपको ये योग नहीं बनता। लेकिन आपका छोटा मामा और छोटे मामी जो हैं, उनसे भाग्य स्थान पर शुक्र बुध की युति आती है और आपके धन भाव पर आती है। इसका मतलब आपके ये लक्ष्मी योग आपके कारण, आपके भाग्य के कारण, आपके छोटे मामा और छोटी मौसी को जबरदस्त लाभ मिलेगा। यानी योग आपका चलेगा लक्ष्मी योग, लेकिन बेनिफिट मिलेगा आपके छोटे मामा मौसी को। अगर आपकी वृष राशि है या वृष लग्न के मालिक हैं, तो आपके संतान भाव से नवम भाव पर शुक्र और बुध की युति है। ये जो युति है, ये जो लक्ष्मी योग है, आपके संतान के कारण, अगर आपकी संतान बहुत छोटी है, अभी अभी पैदा हुई और ये योग बन जाता है, तो उनके पैदा होते ही आपका भाग्योदय होगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा। अगली राशि हमारे पास मिथुन। मिथुन राशि में आपके भाग्य का स्वामी मृत्यु स्थान में, आपको इसका योग फल नहीं मिलता, लेकिन आपकी मदर माता श्री से 9वें भाव में शुक्र बुध की युति है और आपसे 12वें भाव में शुक्र बड़ा अच्छा फल देता है, तो आपकी माँ के भाग्य में ये महालक्ष्मी योग बना हुआ, विष्णु भगवान उनको जबरदस्त लाभ देंगे। इसका मतलब वृष राशि आपके संतान के लिए बहुत अच्छी है, मिथुन राशि आपके माँ के भाग्य के लिए बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में आपका छोटा भाई कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके भाग्य से 9वें स्थान पर, लाभ स्थान पर शुक्र बुध की युति छोटे भाई के भाग्य के कारण आपका लक्ष्मी योग प्रबल होता है। इसका मतलब ये 3 राशि बड़ी जबरदस्त हैं, वृष, मिथुन और कर्क। अब हम सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के अंदर आपको कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, राजयोग बनते हैं, भाग्य अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, लेकिन जो ये लक्ष्मी योग है, ये आपके बड़े मामा और बड़ी मौसी उनको मिलेगा। यानी अगर आप उनके साथ रहते हैं या उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो आपके भाग्य से उनको बेनिफिट मिलेगा। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि अगर आपकी है, तो ये योग आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग घटित हो रहा है, आपको इसका लाभ मिलेगा। धन, आपकी राशि, आपका कैरियर और आपका भाग्य, शुक्र बुध की युति, यहां पर बुध अचानक फल देना शुरू कर देता है, क्योंकि तुरंत फल देता है। बहुत ही शानदार और प्रीतिकर योग बन रहा है यहां पर, तो आप यहां पर पन्ना रोपण पहन सकते हैं। इसका मतलब 12 राशियों में से 12 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, खुद के लिए ये महालक्ष्मी योग इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये लक्ष्मी योग इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसलिए ज्योतिष के अंदर ये नहीं कह सकते कि मैंने आज बोला कि महालक्ष्मी योग आपके लिए विष्णु भगवान इन 7 राशियों को बहुत पैसा देंगे, लेकिन वो एक सिंगल राशि ऐसी है जो कन्या है, जिसके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। अब मैं तुला राशि की बात करूं तो दादी के लिए अच्छा है, दादी के भाग्य के लिए अच्छा है। अगर आपके साथ दादी रहती हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन दादी का बेनिफिट पिता को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप पोते को भी लाभ मिल सकता है। अब बात आती है वृश्चिक की। वृश्चिक राशि में अगर आपका बड़ा भाई है, बड़ा भाई कुछ नहीं करता या करता है, तो बड़ा भाई विदेशों में रहता है, बड़े भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसके भाग्य के कारण आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। इसका मतलब बड़े भाई के साथ ट्यूनिंग आप अच्छी रखें। धनु राशि की अगर बात करते हैं तो आपकी मदर इन लॉ, उनके भाग्य से मदर इन लॉ के भाग्य से दामाद का भाग्योदय होना, यानी उसने उठा के फ्लैट दे दिया, गाड़ी दे दी कि ले बेटा घूमो तुमको, तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अंदर आपके पिता के भाग्य के कारण, आपके पिता के द्वारा, यानी आपका पिताजी कुछ नहीं करते या करते हैं, तो उनके भाग्य से ये लक्ष्मी योग बन रहा है और शानदार योग, पिता का सहयोग आपको मिलेगा यहां पर। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये राशियां हुई। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके बड़े मामा बड़ी मौसी, यानी उनके लिए बेनिफिट है, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। मीन राशि की बात करते हैं छठी, तो ये पत्नी के माध्यम से, यानी अगर आपकी पत्नी आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है और पत्नी के भाग्य से महालक्ष्मी योग अगर बन रहा है, तो जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से मित्रों आपने देखा कि किस प्रकार से एक योग परिवार की किसी कुंडली में, परिवार में 12 लोग हैं तो किसी न किसी की कुंडली में ये लक्ष्मी योग घटित हो जाता है। मैं कुछ काम नहीं कर रहा, अभी जो एक ज्योतिषी महाराज कह रहे थे, कह रहे गुरुजी कुछ नहीं होता, मैं बताना चाहता हूँ आप कुछ नहीं करते, हो सकता है आपका किसी रिश्तेदार का ये लक्ष्मी भाग्योदय हो रहा हो, उसका मेडिकल का व्यापार हो, उसका मास्क सप्लाई का काम हो, उसका सैनिटाइजर का काम हो, और वो खाने पीने का काम करता हो, दूध का काम करता हो, दूर का रिश्तेदार हो सकता है। मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार तो किसी न किसी बिजनेस में आज की डेट में भी लगा हुआ है, लॉकडाउन के अंदर भी, तो बेनिफिट होता है इन लक्ष्मी योगों का, महालक्ष्मी योगों का, गौरी योगों का, सरस्वती योगों का। इन योगों की जैसे जैसे बनती है वैसे वैसे आपको मैं जानकारी देता रहूँगा मित्रों। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि देवी महालक्ष्मी भगवान विष्णु आपको कृपा करें दोनों हाथों से, और आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो सब दूर हो जाएं। ऐसी कामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। नई जानकारी लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। और मुझे संपर्क करने के लिए ये मेरा पता आप नोट कर लीजिए, मैं आपको पता देता हूँ। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली